दिया करो। और दूसरी बात, आजकल जो मैं देख रही हूँ, लोग संतान से ज्यादा दुखी हैं। संतान से, क्योंकि संतान कहना नहीं मानती। आप देख रहे हैं वृद्धाश्रम बनने लगे, नहीं तो भारत में तो कभी वृद्धाश्रम की कभी सुना ही नहीं था। अगर बुड्ढों को जाके आश्रम में छोड़ाओ, अब यहाँ आश्रम यहाँ भी बनने लगे। क्या कारण है ये, क्यों हो रहा है ऐसा? इसका कारण भी हम खुद हैं। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, कितनी आप देख रहे हैं, साइंस ने कितने तरह तरह के बीज, नस्ल, पंखे, विज्ञान की तरक्की देखो आप कहाँ तक आदमी पहुंच गया है। लेकिन संतान कैसे पैदा की जाए, यहाँ वो चूक गया है। हमें संतान पैदा करने का ज्ञान नहीं है। अगर ये ज्ञान माताओं को हो जाए तो क्या होगा, उसको अपनी संतान से कभी दुख तकलीफ होगी ही नहीं। क्योंकि मैं महाराज जी के साथ काफी साल रही, महाराज जी ने कई ऐसी संतान उत्पन्न करवाई। तो वो संतान उत्पन्न करने का तरीका क्या है? अगर आपके घर में अनचाही संतान आती है, अनचाही इच्छा से, काम वेगना से जो है हुआ और बच्चा आ गया, तो वो संतान से जो आप अपेक्षा मत रखो कि वो आपको सुख देगी। और दूसरी बात, वो संतान आ भी गई गर्भ में और उसकी माँ जो है, बच्चा गर्भ में है, माँ सास के साथ झगड़ा करती है, माँ चोरी करती है या जो भी उल्टा बोलती है, तो क्या होगा? आलसी है, सोती है, जितने भी उसके अंदर गुण अवगुण है वो सारे बच्चे में अपने आप आ जाएंगे। उस बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। अभिमन्यु की कथा सुनाई जाती है और वो आज भी प्रैक्टिकल है। अगर ये बात पता लग जाए माताओं को तो क्या होगा, बच्चे के ऊपर हम सारी उम्र लगा देते हैं, पूरा धन लगा के उसके ऊपर, वो ये बच्चा मेरा, क्योंकि बच्चा सुखी है तो माँ बाप सुखी है। सारी कमाई जो है आप पूरी जोड़ी जुपाड़ी बच्चे के ऊपर लगा देते हैं और बच्चा पूछता नहीं है, कितना दुख होता है। तो अगर ये ज्ञान पहले हो जाए, अब जिनको सुनना चाहिए वो सत्संग इस टाइम सुनते नहीं, क्योंकि छोटी उम्र वाले सत्संग सुनना ही नहीं चाहते और आप लोगों का टाइम निकल जाता है। तो आप ये कर सकते हो कि अपनी बेटियों को, बहुओं को ये बात समझा सकते हो। अगर उनके शुभ कर्म हो गए, बात समझ में आ गई, इसके लिए एक सुखी जीवन का रहस्य किताब है, उसमें महाराज जी ने पूरा सत्संग उसी में दे रखा है कि संतान कैसे उत्पन्न की जाए। तो उसको अगर ज्ञान हो जाता है तो संतान आने से पहले ये इच्छा की जाए, हे भगवान हमारे घर में ऐसी संतान आए कि हमें जो सुख दे, माँ बाप को सुख दे, आगे पूरी मानव जाति को सुख दे, देश के लिए कुछ करे, हमारा नाम रोशन करे। इस विचार से अगर पति पत्नी संभोग करते हैं और वो संतान आती है और उसके बाद माँ परहेज करती है, क्या परहेज करती है? वो अच्छा हमेशा सुंदर विचार रखे, बड़ों का सम्मान करे जैसे मैंने बताया है, और किसी के साथ झगड़ा ना करे, और हमेशा ये सोचे कि मेरा बच्चा जो है, जो पेट में पल रहा है, वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, वो कुछ करने के लिए आया है, तो उसके लिए सुंदर सुंदर विचार रखे जाएं। तो क्या होगा, वो विचार जो है बच्चे में अपने आप इंड्यूस हो जाएंगे, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो संतान आएगी, उस संतान से माँ बाप को कभी भी तकलीफ नहीं होगी। अगर ये बात झूठ हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। मैं फतेहाबाद में रहती थी, मेरे साथ ही एक लेडी रहती थी किराए पे। तो वो देखती थी महाराज जी के सत्संग सुन के, वो कहती थी महाराज जी हम तो आश्रमों में जाते हैं या गुरुओं के सुनते हैं, तो वो तो कहते हैं कि वैराग रखो, आप तो कहते हैं इच्छा रखा करो, सुंदर घर बने, गाड़ी की इच्छा रखो, नौकरी की इच्छा रखो, और महात्मा तो कहते हैं अभी ये सब चले जाना है, वैराग रखो, आप तो बिल्कुल ही अलग ज्ञान देते हो। महाराज जी कहने लगे वैराग वाला ज्ञान उसके लिए है जिसके सब काम हो गए हो। तुम गृहस्थी हो, अभी से तुम ये सोचोगे कुछ नहीं मिले तो क्या होगा, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर आप ये कहते हो कि परमात्मा हमारी जो है संतान जो है सुखी हो जाए, औलाद ये हो जाए, बड़ा अफसर बन जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर साथ में ये लगा दिया ना हमें कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं मिलेगा, बुढ़ापे में रोते रहना। बच्चा तो बड़ा बन जाएगा, बच्चा अफसर भी बन जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ये मत, सेंटेंस जो है बोलने का होता है कि हम ये कह देते हैं कि हमारे घर में जो है हमारे बच्चे सब सेट हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। बोलने का ही है, हमें पता ही नहीं क्या बोलना चाहिए, और उस बोलने के अनुसार क्या होगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं, फिर रोगे फिर बाद में। तो इसलिए जो है ऐसे शब्द जो है नहीं बोलने चाहिए। तो जब जो है संतान गर्भ में आती है तो पति पत्नी कामना भोगे, अगर वो काम वासना में रहेंगे तो क्या होगा, बच्चा समय से पहले कामी होगा। आजकल देख रहे हो ना प्रेम विवाह, ये इसका परिणाम है। किसी को पता नहीं इसका ये कारण क्या है, छोटे छोटे बच्चे भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? कसूर माँ बाप का है। किसी को वो मजबूर है, बच्चा वो काम वासना के लिए मजबूर है। तो ये ज्ञान अगर आपको पता लग जाए कि हमें संतान का सुख चाहिए, संतान का सुख कौन नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है, तो उस संतान को पैदा करने का ढंग आना चाहिए।
अगर ऐसी संतान पैदा करोगे तो कभी तकलीफ नहीं होगी। ये महाराज जी ने, मैं बता रही हूँ ना, फतेहाबाद में मेरे पड़ोस में एक लेडी रहती थी, उसके एक लड़की थी और वो बड़ा परेशान करती थी। तो वो कहने लगी महाराज जी मैं इस लड़की से बड़ी परेशान हूँ, टिकने ही नहीं देती। तो महाराज जी ने कहा अगला बच्चा हो तो इस तरह से संतान उत्पन्न करना। और फिर अगली उसकी जो बच्ची हुई, क्योंकि उसने लड़की लड़के का तो महाराज जी कहते थे बराबर है, जो परमात्मा दे उसको स्वीकार करो, आजकल लड़की लड़के में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन वो कहती महाराज जी इस लड़की ने मुझे आज तक कभी परेशान नहीं किया, बिल्कुल उसके अलग, एकदम नेचर अलग। तो ये किसने किया? उसी के विचारों से। उसने इच्छा करके संतान उत्पन्न की, पूरा परहेज रखा, अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छा सोचा, अच्छा सलूक रखा सबके साथ, तो बच्चे में वो अपने आप आ गए। तो ये संतान का दुख जो है आपको कभी नहीं होगा। तो सज्जनों, ये गृहस्थी के नियम हैं। और दूसरा जो है, अपने घर के अंदर जितनी आपकी पॉकेट है उसी के अनुसार खर्च करो, दिखावा मत करो। अब जैसे शादियों में कर देते हैं ना, कर्जा ले लेके शादियां कर देते हैं, गलत है वो। कोई ऐसा लड़का देखो जो इतने में संतुष्ट हो जाएगा, लड़की को लायक बना दो, बच्चे को लायक बना दो। देखा देखी कर्जा ले लेके शादी करते हैं, राजा जनक बनने की कोशिश करते हैं, तो वो भी गलत है। क्योंकि अपनी हैसियत के अनुसार जो है चलना चाहिए। अगर अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करोगे तो क्या होगा? कर्जे में डूब जाओगे, चिंता आएगी आपको। तो उसी के अनुसार काम करो। अब मेरी बहन है, उसने अपने बच्चों को इतना लायक बनाया, और वो कहती थी मैं मेरी लड़कियों को एक एक रुपए के रिश्ते से शादी करूंगी। और आज के ज़माने में आप देख रहे हो दहेज के लिए लोग कितना मुंह फाड़ते हैं, ज़्यादा पढ़ा दो तो उतना ही और ज़्यादा मांगते हैं। तो लड़कियां उसने दोनों काबिल बनाई, और दोनों लड़कियों की ईमानदारी से काम किया। दोनों मियाँ बीवी टीचर है, और उसमें क्या हुआ, दोनों लड़कियों की शादी एक एक रुपए से होगी। ये मिसाल है, और किसी का तो क्या, मैं घर का ही उदाहरण दे रही हूँ। तो अगर आप सही हैं, विचार आपके सही हैं, और दूसरी बात विचार के साथ मालिक पे भरोसा। किस मालिक पे भरोसा करोगे? मालिक किसी ने देखा तो है नहीं, किस पे करोगे भरोसा? भरोसा एक इष्ट मान लो, किसी का देवी देवता पे। जरूरी नहीं है गुरु के पास ही जाना, क्योंकि हम गुरुओं के लिए तो आखिरी ज्ञान है, जो ऊपर जाना चाहते हैं, जो उस परमात्मा को जानना चाहते हैं। तो इस लोक में जीने के लिए आप किसी एक इष्ट मान लो, चाहे गुरु को मान लो। गुरु बनाने का ये फायदा हो जाएगा कि आप उससे बात कर सकते हो, और पत्थर की मूर्ति बोलेगी नहीं। लेकिन वो एक रखो इष्ट, ये नहीं कि आज देवी को मान रहे हैं, कल भोले को मान रहे हैं, फिर हनुमान जी की सवामणी कर रहे हैं, तब कुछ नहीं मिलेगा। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक इष्ट रखो, और उसको ये मान लो कि यही मेरा परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा किसने देखा तो है नहीं, और परमात्मा दो हो नहीं सकते, परमात्मा तो एक ही है। तो उसको पूर्ण परमात्मा मानो, और ये निश्चय रखो कि वो मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। हमेशा जो है ये जागरूकता रखो, किसी भी तकलीफ में नहीं, मेरे साथ तो मालिक है, तो क्या होगा, हौसला बना रहेगा। और ये विश्वास बन गया कि मालिक मेरे साथ है, मेरा तो बाड़ बाका नहीं हो सकता, तो उसका कभी होगा भी नहीं, होगा भी तो भी टल जाएगा। क्योंकि आपके विश्वास में इतनी जबरदस्त शक्ति है कि आप जो सोचोगे और जो विश्वास करो, विश्वास से और जल्दी फल मिलेगा। विश्वासम फलदायकम। अगर किसी का पक्का विश्वास बन गया तो उसके विश्वास जो है लो की लकीर है, ये समझ लो। अगर आपका ये किसी, आपने मान लो गुरु से प्रसाद ले लिया। अब मैं देखती हूँ लोग कितने प्रसाद लेते हैं, गुरुओं में के पास जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, लोगों के काम नहीं होते और किसी के हो जाते हैं। तो क्या कारण है ये? क्या गुरु भेदभाव करता है? गुरु तो भेदभाव नहीं करेगा। अगर वो गुरु, या फिर देवी देवता में मान लो, मन्नत मांगते हो कितने लोग, क्या सबकी मन्नत पूरी होती है? किसी किसी की होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि उसका विश्वास है, उसकी श्रद्धा है, उसकी आस्था है। तो जिसकी श्रद्धा आस्था विश्वास जबरदस्त होगा, तो चाहे वो गुरु की मूर्ति हो, चाहे वो पत्थर की मूर्ति हो, काम किसने करना है? आपके विश्वास ने। गुरु में, मूर्ति में कोई दम नहीं है, दम आपके विश्वास में है। अगर आपका विश्वास कहीं जम जाता है तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि आपका काम ना हो। अब मैंने पढ़ाई की, पीएचडी तक पढ़ाई की, और पता नहीं कितने इंटरव्यू दिए, और मेरे साथ के सब लग गए। तो मैं सोचती थी भी मैंने तो इतनी ईमानदारी से पढ़ाई की है, ये तो नहीं हो सकता, परमात्मा करेगा तो ठीक, शायद इसमें भी कोई भलाई होगी। नौकरी तो एक बार फिर निकली अडोक की, तो मैं होशियारपुर गई हुई थी, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई कर ली थी और मैं आश्रम में चली गई। मैंने कहा घर जाके क्या करूँगी, गृहस्थी तो मैं हूँ नहीं। तो अपनी सहेलियों को बता गई कि भी अगर कोई इंटरव्यू आए या कोई निकले भी नौकरी के लिए, तो मेरे को सूचना दे देना। तो उसने जो है टेलीग्राम भेज दिया, अभी सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू है,
और एडोक पोस्ट है और तेरा तू आ जा इस तारीख को। तो उस टाइम महाराज जी जो बैठे हुए थे गद्दी पे, उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया, कहते जा बेटे तेरा काम हो जाएगा। जब मैं वहाँ आई तो आते ही पता लगा कि भी 1% भी चांस नहीं है नौकरी के, क्योंकि जो हमारे डिपार्टमेंट का लड़का था वो वीसी से, रजिस्ट्रार से, एमएलए से जैसे सिफारिश लगाते हैं सब जगह सिफारिश लगा दी उसने। फिर मैंने मन में सोचा, कहा तो कुछ नहीं उनको, मैंने कहा परमात्मा से बड़ा तो कोई सिफारिश हो नहीं सकती, मैं तो परमात्मा से मिल के आई हूँ, गुरु तो परमात्मा ही है, मैंने तो उन्हीं को परमात्मा मान रखा था। उन्होंने खुद कहा कि तेरा काम हो जाएगा, तो ये कैसे हो सकता है, परमात्मा से बड़ा तो एमएलए वो नहीं हो सकता। मेरा विश्वास डगमगाया नहीं। अगर मैं ये सोचती सच में नहीं होगा, वही काम खत्म हो जाता। अगर एक बार भी विचार उल्टा हो गया फिर काम नहीं बनेगा। तो मेरा विचार पक्का रहा, दृढ़ रहा ना, कुछ भी हो जाए, या पोस्ट कैंसिल हो जाए या चाहे 2 पोस्ट बन जाए, मेरे को तो नौकरी मिलेगी मिलेगी। और मैं इंटरव्यू के लिए अपने उससे मिली, गाइड से मिली, उन्होंने कहा बेटे इंटरव्यू बढ़िया दे देना, फिर मैं संभाल लूंगा। और तो मैं किसी को जानती नहीं थी, अब इंटरव्यू हाथ में नहीं, पता नहीं क्या पूछ लेते हैं। खैर जो भी हुआ मेरा सिलेक्शन हो गया। किसने करवाया, मैं इस बात की जो है ये बताती हूँ कि मेरा विश्वास डगमगाया नहीं। अगर मेरा डगमगा जाता है कि पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं होगा, भी इसकी तो इतनी अप्रोच है, मेरा क्या होगा, तो मेरा काम नहीं होना था। अगर हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारा पक्का विश्वास नहीं है, तो क्या होगा, काम नहीं होगा, पूरी तरह से काम नहीं होगा। इसके लिए विश्वास के भी मैं 2-3 उदाहरण देके ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि आपके विश्वास में कितनी ताकत है। जयपुर जाती थी मैं, तो वहाँ पर एक कपल आता था, उसके 7 साल से कोई बच्चा नहीं था, और वो हर साल महाराज जी से आशीर्वाद लेके जाते और फिर खाली के खाली। तो मैंने कहा भाई क्या बात है भाई, मैंने कहा बेटी तुम हर साल जो है प्रसाद लेके जाते हो महाराज जी से बनवा के, फिर नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे विश्वास में कमी है। उनको मैंने बिठाया और आधा घंटा उनको मैंने समझाया भी तुम इनको साधारण मत मानो, इनको ये समझो कि ये परमात्मा ही है, तुम्हारे लिए जो है कल्याण के लिए परमात्मा के रूप में आए हैं। और इस बार जब ये प्रसाद दें तो क्या करना, उस प्रसाद को लेकर के ये समझना कि कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि जो मेरा काम ना बने। तो उनको मैंने अच्छी तरह से जो है डोज दी, मतलब समझाया कि तुम पक्का विश्वास करके जाओ कि महाराज जी का प्रसाद खाली जा नहीं सकता। इस बार प्रसाद लेके जाओ, ना किसी डॉक्टर को दिखाना, ना कोई टेस्ट करवाना, और कुछ नहीं हो, ये सोच ले भगवान ने ही दिया है प्रसाद, ये मान के जाओ, और ना हो तो मुझे पकड़ लेना। उसको मैंने अच्छे से, जैसे बता रही हूँ ना विश्वास में कितनी ताकत है, तो उनके दोनों के दिमाग में बैठ गई, और वो महाराज जी से सिर झुका के प्रसाद लगे। अगले साल ही उनके लड़का हुआ। किसने दिया लड़का, महाराज जी तो प्रसाद पहले भी दे रहे थे, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अगर ऐसा विश्वास बन गया तो समझ लो तुम्हारा काम होते देर नहीं लगेगी। लेकिन विश्वास हमारा डगमगा जाता है, जाए तो जाए कहाँ, विश्वास बनता नहीं है, और विश्वास से काम बनते हैं। तो इसलिए इस बात को पकड़ो कि आपके विश्वास में ही ताकत है। महाराज जी ने किस्से एक और भी दे रखा है। अब आप देखते हो कुंभ में, गंगा में कितनी भीड़ जाती है स्नान करने के लिए, देखते हो ना। तो एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था बड़ा, शिव पार्वती घूम रहे थे, मिसाल है। तो पार्वती ने पूछा कि ये भगवान, ये इतनी भीड़ लगी हुई है कुंभ के मेले में, क्या इनके सबके पाप धुल जाएंगे, पाप धोने ही तो जाते हैं स्नान के लिए, तो क्या इनके सबके धुल जाएंगे। कहने लगे नहीं। तो किसके धुलेंगे। तो उसने कहा देखो मैं अभी दिखाता हूँ, तो खुद ही देखना किसके धुलेंगे। बेटे बैठ जाओ बे, कोई दिक्कत रख दो। तो क्या किया, शिव पार्वती ने ड्रामा किया। शिव जी जो है वो जो है वृद्ध अवस्था, बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके मृत अवस्था में लेट गए, जैसे मर गए हैं। और पार्वती जो है वो रोने लगी बैठ करके। तो लोग आए, क्या हुआ। तो कहने लगे भी हम मेले में आए थे, ऐसे ऐसे मेरे आदमी गुजर गए, लाओ भी हम आपकी मदद कर देते हैं। कहने लगी नहीं, मेरे पति ने ये कहा था जाते टाइम कि मेरे शरीर के वही हाथ लगाएगा जिसने जिंदगी में कभी पाप ना किए हो। बोले पाप किए तभी तो यहाँ आए हैं, नहीं तो यहाँ क्या करने आते हैं, हम मस्करी थोड़ी ना करने आए हैं, यहाँ तो पाप धोने ही तो आए हैं। तो इस तरह से कोई मस्करी करता है, कोई कुछ कहता नहीं, तो छोड़ इसके पीछे और कर ले। तो तरह 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 के लोग आते रहे सुबह से शाम तक, और पार्वती ये शर्त लगाती भी जिसने पाप नहीं किया वो मेरी मदद कर सकता है। तो कोई उनको व्यक्ति नहीं मिला। जब दिन छिपने वाला था तो कोई एक नवयुवक आया, उसने भी यही कहा कि माता जी मैं आपकी क्या मदद करूं। तो उसने यही बात बताई कि बेटे मेरे पति को तो वही हाथ लगा सकता है जिसने कोई पाप ना किया हो। कहते ये बात है, तो ला मैं अभी डुबकी लगा के आता हूँ। गंगा में डुबकी लगा के आया, कहने लगे अब तो मेरे पाप धुल गए। और शिव जी खड़े हो गए, कहने लगे ये पार जाएगा। बात समझ में आ गई ना। नहा तो सभी रहे थे, विश्वास किसी को नहीं, स्नान सब कर रहे हैं देखा देख भीड़ चाल में।
तो आजकल गुरुओं के पास भी ऐसे भेड़चाल में जा रहे हैं, नाम ले लो नाम ले लो नाम ले लो, और करना कुछ नहीं। करोगे तभी कुछ मिलेगा, कमाई तो आपने करनी है, गुरु के पास कोई ताकत नहीं है, ताकत आपके अंदर है। तो आप कुछ करोगे तो आपका जीवन बनेगा, नहीं तो सजनों सारी उम्र यूं ही निकाल दो, रो पीट के निकाल दो, लड़ झगड़ के निकाल दो, हाय हाय करके निकाल दो, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सत्संग की ये बलियारी है, अगर ऐसा सत्संग सुनने को मिल जाता है तो जीवन सुंदर बन जाता है। हम सत्संग सुन सुन करके इतने सुधर गए, इतना गुस्सा आता था मेरे को, पहले बहुत गुस्सा आता था। मैं महाराज जी को भी कहती थी, महाराज जी मेरे में गुस्सा बहुत है। तो कहने लगे गुस्सा करेगी सारी कमाई चली जाएगी। तो गुस्सा सा धीरे धीरे समझ में आने लगा, कैसे जाएगा, उससे समझ गए भी गुस्सा करूंगी तो उसको आपको ही नुकसान होगा। जैसे खड्डा है, अभी एक स्त्री कहने लगी एक महात्मा को, बाबा जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, मिसाल से समझा रही हूँ, कहने लगे मेरे को बहुत गुस्सा आता है, उसको समझ तो सत्संग की तो समझ थी नहीं। तो कहने लगा ठीक है मैं तेरे को दवाई देता हूँ। तो उसने जो है एक शीशी दी, कहने लगे पानी के अंदर गिलास के अंदर ना 7-8 बूंद डाल के पी लिया कर, तो और 10 मिनट बोलना नहीं तूने, तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। तो क्या हुआ, उसने वो करना शुरू कर दिया, बोलेगी तो दवाई काम नहीं करेगी, और धीरे धीरे वो क्या होगा, गुस्सा ठंडा। तो गुस्सा ठंडा कैसे होगा, उस टाइम मौन ही तो रहना है, गुस्सा आए तो चुप ही तो रहना है। अगर बोल दिए तो गुस्सा का नैला पे दैला हो गया, तो उस टाइम मौन हो जाओ। तो उस मौन से क्या होगा, अगले का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर का आवेश होता है, उस टाइम शांत हो जाओ, भी क्या लेने दे इसकी बस की बात नहीं है। ये सोचो ये तो मजबूर है, और आप तो सत्संग सुन रहे हो, जिसने सत्संग नहीं सुना वो तो बोलेगा आप सत्संग सुन के गए हो तो आप ये बात याद रखो कि भी ये बात बताई थी, तो हमने चुप रहना है, चाहे कितना ही बोले, वो बोल के निकल जाएगी उसकी भड़ास। और उसके बाद फिर उसको समझा दो, भाई आपने देख यहाँ गलत थे, आप पति है सास है, देख मेरे कोई कसूर नहीं था, फिर भी आपने गुस्सा किया, तो वो समझ जाएगी। अरे प्यार में क्या नहीं हो सकता है। तो ये रहने के तरीके हैं। तो हमें जीवन जीने का ढंग आ जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, घर ही स्वर्ग बन जाएगा। कहीं ऊपर कोई आके किसी ने आज तक बताया नहीं है, यहाँ जिसके जिसको यहाँ पे जीते जो है ना, जाको भूल गई मैं, वो जिसको सुख यहाँ है वही आगे है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जीने का ढंग, पहला काम ये है सत्संग का। अगर आपने सत्संग से, मैंने इतनी बातें बताई हैं, एक भी बात पकड़ ली और अजमा ली तो आपका जीवन जो है सुंदर बन जाएगा। और लोग अब अजमाते नहीं है। महाराज जी जाते थे गांव में, तो महाराज जी को लोग देते हैं, गुरुओं को सेवा देते हैं, भी भेंट चढ़ावा देने की प्रथा चली हुई है। तो महाराज जी कहते थे भी मैं डाकूत नहीं हूँ, मेरे से तो कुछ ले लो तुम, मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया हूँ। बहुत मना करते थे। तो ऐसे बार बार वो कह रहे थे मेरे से ले लो कुछ ले लो। तो गांव में सत्संग था, तो एक औरत आई और आकर के यूं झोली फैला दी, कहते लो महाराज जी मेरे को दे दो, क्या कुछ है आपके पास। तो महाराज जी ने चेहरे की तरफ देखा, कहने लगे हाँ मैं तेरे को दे दूंगा, पहले तो यूं बता कि तेरे घर में तेरा आदमी क्या करता है, कितना बड़ा परिवार है। कहने लगे जी परिवार बहुत बड़ा है, बेटे बहू बहुत बड़ा परिवार है, और आदमी वो तो जी भी बाहर से खाट में पड़ा है। सेवा कौन करता है, बहू करें जी, बहुत ज़्यादा सेवा करें हैं, वे करने वाली बहुत है, मैं तो घूमती रहूँ, मैं तो फ्री हो रही हूँ। तो इतना आसान नहीं है तेरे को, जो तू चाहती है कि मेरे को दे दो, ये ज्ञान इतना आसान नहीं है, कुछ तप करेगी तो मिलेगा। आदमी तेरा बहु सेवा क्यों करेगी, उसको क्या लगेगा इतना, वो क्यों करेगी, तेरा आदमी है, तू उसके साथ आई थी, उसने तेरी इतनी पूरी जवानी में तेरा साथ दिया, तो अब उसको तेरी जरूरत है, तू उसको अपने हाथ से खाना खिला, उसको रोज नहला, उसकी चादर बदल, उसकी सेवा कर। फिर ना मिले तो फिर मेरे को कहना, नहीं बोला फिर मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद समझ में आ गई भी इसका मतलब मेरे को, मैं गलती पे हूँ। बोले रोज तो उसके कपड़े बदलेगी, रोज उसको नहलाएगी, और अपने हाथ से खाना परोसेगी, बहू नहीं दे के आएगी। तो उस वो लेडी बोली थी, उसके बाद समझ में आ गई, वो करने लगी। तो महाराज जी 1-2 साल बाद फिर गए, वो लेडी भाग के आई, कहने लगी महाराज जी मेरे आदमी ने यूँ कहा है कि जो है ना, जो महात्मा आया था ना, उस महात्मा को घर जरूर लेके आइए, मेरा तो घर ही सुधर गया, जिंदगी सुधर गई। तो सत्संग से क्या होता है, घर सुधर जाते हैं। किसके, जिसने बात पकड़ ली। अगर एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया तो कुछ पल्ले नहीं है, फिर तो अपना टाइम ही खराब करने वाली बात है। समझ में आई। तो ये सत्संग का फायदा है। और दूसरी बात जो आगे है, इस लोक को बनाने की, इस लोक को स्वर्ग बनाने की, तो ये बात है कि एक तो सुंदर विचार रखो, एक इष्ट रखो, कोई भी इष्ट रखो, उसके आगे हाथ जोड़े, मालिक मेरा ख्याल रखना। कुछ भी नहीं कर सकते, काम ज़्यादा है तो सुबह उठते ही प्रणाम करो, मालिक आपकी ड्यूटी कर रहा हूँ, ध्यान रखना। आप आकर के फिर हाथ जोड़ लो। महाराज जी कहते थे सुबह शाम राम राम, दिन भर काम रात को आराम। तो सुबह शाम जो है मत्था टेको, हाथ जोड़ो अपने इष्ट के सामने, और ये करो कि आपका काम है, मैं तो आपकी सेविका हूँ, सेवक हूँ, आपको जो कहोगे, हम तो कठपुतली हैं जो करवा रहे हो।
और समर्पण करके काम करो, कोई दोष नहीं लगेगा। और मन लगा के काम करो, जो काम मिला है, और रात को थक के अपने आप नींद आ जाएगी। तो ये जीने का तरीका है। और दूसरी बात जो है वो है आगे जाने की। आगे जाने के लिए वो सब का रास्ता नहीं है। जो ध्यान लगाना चाहते हैं तो वो उनके लिए है। उसके लिए क्या है, जब वो फारेगुल है हर काम से, ये नहीं कि अब गुरु से नाम लिया आई और सुबह सुबह ध्यान में बैठ गए, और बच्चे जो है स्कूल जाने वाले हैं वो शोर मचा रहे हैं कि मम्मी रोटी दो, और वो ध्यान में बैठी है, उसको तो ध्यान में आनंद आ रहा है, तो कुछ ध्यान नहीं लगेगा उसका। पहले ड्यूटी है, ड्यूटी पहले, धर्म बाद में। तो जब भी समय मिले तो आप जो है 5-7 मिनट जो है बैठ सकते हो यहाँ पर, जो है सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, जो भी आपका इष्ट है, तो यहाँ पर माथे के बीच में आप जो है ध्यान लगाना शुरू करो। ध्यान क्या लगाना है, विचारों को निकाल दो और उसकी तरफ देखते रहो, मालिक की तरफ। पहली बात तो जो इच्छा है, अगर आपकी कोई इच्छा है तो पहले वो इच्छा पूरी करो, क्योंकि वो बाद का रास्ता है। अगर इच्छा रह गई आपकी तो क्या होगा, वो इच्छा आपको बार बार आएगी विचार में। जैसे मैं पहले पढ़ती थी, महाराज जी के पास तो जाती थी मैं, लेकिन उस टाइम मेरी पीएचडी की पढ़ाई पूरी नहीं होती थी, तो मैं जाती थी तो क्या करती थी, हे महाराज जी मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, हे महाराज जी मुझे नौकरी मिल जाए, क्योंकि मेरी जरूरत थी। तो वो इच्छाएं रहेंगी। तो इसलिए पहले अगर चाहते हो तो पहले इच्छा मांगा करो, कोई बात नहीं, पहले लोक बनाओ कि जो आप चाहते हो कि मेरा बच्चा बड़ा बने, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए। अगर आपका यहाँ थोड़ी देर में मन ठहर गया, क्षणिक भी अगर आपके विचार गायब हो गए और बिल्कुल यहाँ आपको स्वरूप नजर आ गया, या कोई लाइट नजर आ गई, या कोई साउंड आ गई, तो क्या होगा, वो विचार जो है आपका बिल्कुल कैसे काम करेगा, यूं सोच लो वो पूरा होगा, तलवार की धार है वो। क्योंकि अगर आप यहाँ टिक गए, तो इसलिए महाराज जी कहते थे कि ध्यान करने वालों को जो लिए सावधानी क्या है कि उसको कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। अगर उसका ध्यान लगने लग गया, थोड़ी देर भी, आधा घंटा 10 मिनट भी ध्यान ठहर गया, और वो घर में कड़ा रखता है या किसी को गाली का, तो नुकसान हो जाएगा, वो जबरदस्त ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे किसान खेत में फसल बोता है तो उसके साथ घास फूस उगती है, तो उस घास फूस को नहीं निकालोगे तो क्या होगा, फसल को बढ़ने नहीं देंगे। तो हम जो है ध्यान भी कर रहे हैं और गंदे विचार भी रख रहे हैं, तो क्या होगा, आपके अंदर क्रोध है तो क्रोध बढ़ जाएगा, कामी हो तो कामी हो जाओगे, लोभ है तो लोभ भी हो जाओगे, वो अवगुण और बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है उनके लिए ये सावधानी है कि जो ध्यान लगाना शुरू करें तो उसको जो है बिल्कुल भी जो है गलत विचार नहीं रखने चाहिए। और जो वो चाहता है वो इच्छा रखे कि ये मालिक तू तो अंतर्यामी है, तेरे दरबार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तू चाहे वो दे सकता है। तो अगर ये विचार रख करके वो बैठेगा और उसका ध्यान टिक गया, ये ऐसा ध्यान है, ऐसा गजब की शक्ति है कि ये समझ ले, एक क्षण भी आपका मन ठहर गया ना, तो आपको ऐसी शांति मिलेगी जिसका मुकाबला नहीं है। ध्यान नींद के समान है। नींद में क्या होता है, आप सारा दिन भर काम करते हो और थक जाते हो, थक के सो जाते हो, तो क्या होता है, उठते हो तो कितना फ्रेश महसूस करते हो, भी आज तो मज़ा आ गया सो के, बहुत शांति मिलती है ना। नींद नहीं आए तो क्या होगा, सारी रात करवट बदलते रहोगे, दवाइयाँ लेके खाओगे, सिर में दर्द हो जाएगा। तो अगर आप जो है गहरी नींद में चले जाते हो तो आप वहीं पहुंच जाते हो। महाराज जी कहते हैं चोटी का स्थान है, तो वहां से उस परमात्मा के भंडार से आपको शक्ति मिलती है, और फिर आपके अंदर वही एनर्जी आ जाती है काम करने की। जैसे मजदूर हो या आप घर में खेत में काम करते हो, वो रात को ताकत कहाँ से आई आपके पास, काम करने के लिए हौसला आ जाता है, काम करने के लिए तैयार है। तो वही स्थिति जो है जागते में करनी है। एक तो ये तो प्राकृतिक समाधि है, तो जागते में क्या करना है, अपनी सूरत को धीरे धीरे शरीर से निकालना, फिर मन से निकालना, फिर आगे उससे निकालना, ये सूक्ष्म लोक से निकालोगे तब जो है फिर वो समाधि लगती है। तो ये ध्यान जो है वो किसी की देख रेख में करना चाहिए, और ये गजब की चीज़ है, वो उस आनंद के आगे तो ये सब कुछ जो है फेल है। तो ये क्षणिक आनंद मिलता है। तो ये आप अगर जानना चाहो तो आप किसी गुरु से पूछो, विधि पूछो, और फिर जो है नाम में बैठो। और अब तक जब तक नहीं लिया है तो सुबह शाम प्रार्थना करो, 5 मिनट अपने मालिक के आगे बैठो, हाथ जोड़ो, जो चाहते हो मांगो, सच्चे मन से मांगो, इतने सच्चे मन से मांगो कि आपको कोई विचार ना आए कि आप जाने जान है, आप अंतर्यामी है, ये मालिक मुझे ये चाहिए, आंसू आ जाए जैसे प्रार्थना करते हैं ना, तो क्या होगा, उसका भंडार भरा पड़ा है, आपको वही चीज़ मिल जाएगी, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सत्संग दे दिया है, क्योंकि इस लोक को जीने का और परलोक का, परलोक के अधिकारी बहुत कम हैं, जो उपराम हो गए हैं, जिनके काम हो गए हैं, और फिर भी जो जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने बता दिया, सुबह शाम सच्चे मन से प्रार्थना करें। और गुरु भी चाहते हैं तो क्या करें, गुरु का किसके ऊपर भरोसा करें, तो ये इच्छा रखो
कि मैं ऐसा गुरु मिले जो सच्चा रास्ता बताए। इस इच्छा से आपको गुरु भी सही मिल जाएगा, नहीं तो आजकल पाखंडी गुरुओं की भी कमी नहीं है, तो वो भी आपके विचार से मिल जाएगा। क्योंकि मैं बहुत गुरुओं के पास भटकी, पता नहीं कभी किसी के पास कभी किसी के पास, तो फिर क्या हुआ, मैं इच्छा रखती थी कि मुझे ऐसा गुरु मिले कि जो मुझे ये बता दे कि राम तो सब कहते हैं अंदर है, वो मिलेगा कैसे, जो मुझे उसका रास्ता बता दे। और मुझे ऐसे ही गुरु मिल गए। तो इस इच्छा से आपको वैसा ही गुरु मिल जाएगा। और तब तक नहीं मिलता है तो ये विचार करते रहो, और जो चाहते हो पहले घर को सुंदर बनाओ, और फिर आगे जाने के लिए प्रार्थना करते रहो। जो कुछ भी धन चाहते हो तो धन के लिए, संतान चाहते हो संतान के लिए, बच्चे की नौकरी चाहते हो नौकरी के लिए, शादी करना चाहते हो शादी के लिए, जो भी चाहते हो इच्छा रखो और प्रार्थना करो। कोई कुछ देने वाला नहीं है, आपके अंदर ही शक्ति है, तो आपके काम हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम।